आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक, इसका क्विक रिवीजन, फार्मूला एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक मैसेज है, एक बार इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट मैसेज है, पढ़ लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ मतलब वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग को कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक, इसकी यूनिट होती है ओम्स। ठीक, इसकी यूनिट है ओम्स। अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक, रेजिस्टेंस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसकी यूनिट है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालने का एक फार्मूला है C इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट, मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका यूनिट है ओम सेंटीमीटर। ठीक, इनवर्स है तो ओम सेंटीमीटर रिलेशनशिप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये टर्म K इज इक्वल टू होता है कप्पा। ठीक, कप्पा इज इक्वल टू 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक, इसकी यूनिट ओम्स इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, अब आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, उसका कितना कंडक्टेंस है उसके निकालने के लिए ये फार्मूला है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है? 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट है नंबर्स ऑफ आयन फर्निशिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 ग्राम, हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिए किसी भी चीज़ का, उसमें नंबर्स ऑफ आयन कितने निकल रहे हैं? डिफिनिट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या डिफिनिट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक, अगर हम लोग 100 वॉल्यूम लिए हैं 100 ml, ठीक, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी सॉलिड डाल देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयन कितने जनरेट होते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालने का एक फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वॉल्यूम हमेशा किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, अब नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के हेल्प से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के हेल्प से नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। पहले हम लोग नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, फिर इसमें ये रिलेशनशिप होता है। इसका यूनिट, ठीक, ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट वेट का इनवर्स। ठीक, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट वेट का -2 हो जाएगा। ठीक, अब मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच में। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक, तो K क्या है? कप्पा है। और मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये आपका निकल गया रिलेशनशिप। ठीक, अब कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी का एक फार्मूला है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी अपॉन मोल सेंटीमीटर -3। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। इसका यूनिट होता है ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल्स इनवर्स। ठीक, अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लगा देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, फिर इसको यहाँ से ये K से K क्रॉस हो जाएगा, K से
के क्रॉस हो जाएगा, एन नहीं क्रॉस होगा, एन रहेगा, 1000 क्रॉस हो जाएगा। ठीक, तो आपका आगे बचेगा क्या, एन इंटू एम। ठीक, एन इंटू एम। एन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और एम क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब इसका फार्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, इसका फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट निकालते हैं। सेल कांस्टेंट निकालने का एक फार्मूला है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, ये इसका फार्मूला है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और के कांस्टेंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक और फार्मूला है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक, ये फार्मूला है। अब कोलराउज लॉ क्या होता है, कोलराउज बहुत इंपॉर्टेंट था। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। ठीक, मतलब जितने नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी होगी। ये कौन बताया, कोलराउज लॉ ने हम लोग को। ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ई सेल। ठीक, स्पेसिफिक सेल निकालने पर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, इस पे तो 110% क्वेश्चन आता है, 110% क्वेश्चन आता है। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन जो कि इस चैप्टर का मोस्ट फेमस इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ठीक, लॉग ई, फिर लॉग ई है तो इसको बेस की पावर 10 भी कर सकते हैं। ठीक, इंटू रिड्यूसिंग स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ठीक, रिड्यूसिंग स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में क्या आया, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। अब एक एक को हम लोग समझ लेते हैं कौन क्या है। ई क्या है, ई जो हम लोग का है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड। ठीक, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू पुट करने में। टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, और एफ क्या है, 1 फराडे है। ठीक, 1 फराडे कितना होता है, 96500 कूलम्ब। ठीक, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ई सेल वाला फार्मूला तो आप देख ही लिए हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। ठीक, ई आर माइनस ई एल। ई एल क्या है, एनोड है, क्योंकि एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ई आर क्या है, कैथोड है। ठीक, कैथोड राइट हैंड साइड में होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो हम लोग का ई सेल निकल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चार्ज इंटू ई एम एफ ऑफ द सेल। ठीक, इसे निकाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल निकालने का एक फार्मूला है, जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक, एन क्या नंबर ऑफ मोल, एफ क्या फराडे, इज इक्वल टू सेल, ई सेल है। ठीक, फराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हम लोग को बताता है। फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को बताता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका Q है। तो W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, हम लोग कितना ग्राम वेट लिए हैं, मान लो 1 ग्राम लिए हैं, 2 ग्राम लिए हैं, और चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो ये Q इज इक्वल टू आपको पता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो Q की वैल्यू रख देंगे, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग जेड रखते हैं। ठीक, जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आते हैं फराडे का सेकेंड लॉ। फराडे का सेकेंड लॉ हम लोग क्या बताता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। ठीक, इक्विवेलेंट मास। अब ये देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट